ये मुआहदा जो है वो पीस के नाम पे, एक अंडर द नेम ऑफ द पीस, वो आपकी कुछ चीजें नॉर्मलाइज कर रहा है और वो कुछ चीजें जो है वो अलाउ कर रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए। आसमान से गिरा खजूर में अटकने वाली बात है कि फिलिस्तीनियों को अपनी इंडिपेंडेंस फिर भी नहीं मिल रही। वो चाहे वो मुसलमान मुल्क आ जाए वहां पे, चाहे वो अमेरिका का बोर्ड हो, वो जो भी पीस बोर्ड होगा वो होगा, मगर वहां पे अपने लोगों को अपनी जो एक इंडिपेंडेंस या सोवरेनिटी होती है वो फिर भी नहीं मिल रही। सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि क्या ये मुआहिदा पीस के नाम पर एक्चुअली पीस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, या बेचारे जिनके साथ ज्यादती हुई है अब उनको वो न्यू नॉर्मल क्रिएट कर रहे हैं कि जी आपके साथ चले, अब ज्यादती तो हो गई है मगर चले अब है तो है। प्रोपागेंडा करने के लिए भी जो आपको जो है ना कुछ कॉमन सेंस चाहिए, कुछ डेटा चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए। ये वो प्रोपागेंडा करते हैं जो कि जिसकी शेल्फ लाइफ आपकी 3 या 4 मिनट होती है और वो पकड़ा जाता है। देखिए, इमरान खान ने टू स्टेट सोल्यूशन, ये इमरान खान नहीं, ये कायदे आजम का भी यही फॉर्मूला था। दिस वाज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी पिछले 75 साल से आपकी यही फॉरेन पॉलिसी है। आप अमेरिका को बड़े बड़े वादे करते हैं और अमेरिका भी आगे से बड़े बड़े वादे करते हैं। कुछ सालों बाद पता लगता है कि आपके वादे भी सच्चे नहीं थे, उनकी भी वादे सच्चे नहीं थे। तो ये देखिए, मिनरल्स की चीजें अब हम 20 सालों से, 20 क्यों भी नहीं बल्कि सदियों से अब सुनते आ रहे हैं कि जी मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स अगर होते, चीजें होती, तो मेरे ख्याल में अब तक निकल आ चुके होते। वेलकम जी सियासत डॉट पीके से। मैं हूं कार बगा, मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से प्रोफेसर हुसैन नदीम साहब। हुसैन नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ट्रंप के 20 नकात आए, पोस्ट हमारे सामने आई और शहबाज शरीफ साहब ने खैर मकदम किया और पाकिस्तान ने कंसेंसस दिया है कि हम ट्रंप के अमन माहिदे के साथ, अमन पैक्ट जो ट्रंप बना रहा है उसके साथ हम चलेंगे। एक आर्गुमेंट सामने आता है कि ठीक है, पाकिस्तान ने डिसीजन लिया, इसराइल को किसी ना किसी सूरत तस्लीम करने की तरफ राहें हमवार की जा रही है। मगर बार बार एक चीज सामने आती है कि जी इमरान खान भी दो रियासती हल की तरफ जा रहे थे। वो भी तो कहते थे कि जी दो टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। फर्क क्या है उस टू स्टेट सोल्यूशन में और इसमें? और ये 20 नुकाती जो एक फॉर्मूला है, ये क्या है? तो देखिए, इस पे बहुत लेयर्स हैं डिफरेंट लेवल की, जिसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या इस मुआहदे के जो है वो ऑब्वियस क्या चीजें हैं उसमें जो वो मुआहदा कह रहा है, क्या वो चीजें जो मुआहदे के अंदर नहीं है, और क्या वो चीजें जो वो मुआहदा विद इन द लाइंस कह रहा है। तो उधर से जब आप एक पॉलिटिकल साइड पे इसको देखना शुरू करेंगे तो आपको इसकी इम्पैक्ट्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग रियलाइज होगी। देखिए, इस मुआहदे के अंदर जो है ना एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये मुआहदा जो है वो पीस के नाम पे, एक अंडर द नेम ऑफ द पीस, वो आपकी कुछ चीजें नॉर्मलाइज कर रहा है और वो कुछ चीजें जो है वो अलाउ कर रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये मुआहदा एक कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले अब अक्टूबर 7 2023 से आपकी 60,000 प्लस फलस्तीनी जो है वो बेचारे शहीद हो चुके हैं, हजारों बच्चे शहीद हुए हैं। तो इस मुआहदे के अंदर जो है किसी किस्म की उससे रिलेटेड कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ। ये कॉन्टेक्स्ट है कि देखिए जी, एक वो कह रहे हैं जंग हुई है, ये जंग नहीं हुई, ये सिकल साइडेड आपका एक तरफ से हमला हुआ और वो जेनोसाइड आपकी हुई। सो उसके अंदर वो मुआहदे को एक तरह से अगर देखा जाए तो वो ये है कि वो इसराइल को जो है वो क्लीन एग्जिट, क्लीन चिट दे के अलाउ कर रहा है। जी। दूसरे फिर इसमें कुछ एलिमेंट है कि मुआहदा ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो आपका गाजा को टेक ओवर नहीं करेगा, मगर साथ उसमें वेस्ट बैंक का कोई ताल्लुक नहीं बताया हुआ, जिसके अंदर वेस्ट बैंक जो है वो इसराइल का बहुत बड़ा मेजर इंटरेस्ट वेस्ट बैंक में भी है। फिर कुछ चीजें इसमें ये बताई गई है कि जी ये डीमिलिटराइज हो जाएगा और यहाँ पे एक इंटरनेशनल पीस फोर्स आ जाएगी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अमेरिका हो गए। तो ये तो बेसिकली वो आसमान से गिरा खजूर में अटकने वाली बात है कि फिलिस्तीनियों को अपनी इंडिपेंडेंस फिर भी नहीं मिल रही। वो चाहे वो मुसलमान मुल्क आ जाए वहां पे, चाहे वो अमेरिका का बोर्ड हो, वो जो भी पीस बोर्ड होगा वो होगा, मगर वहां पे अपने लोगों को अपनी जो एक इंडिपेंडेंस या सोवरेनिटी होती है वो फिर भी नहीं मिल रही। सो मुआहदा एक तरीके से अच्छा ये है कि जी देखिए वो फौरन जंग बंद करवा देगा, मगर देखिए जंग तो आज भी बंद हो सकती है अगर आपकी सारी वो चीजें कैदी वापस आ जाए, चीजें आ जाए। सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि क्या ये मुआहिदा पीस के नाम पर एक्चुअली पीस एस्टेब्लिश कर रहा है, या बेचारे जिनके साथ ज्यादती हुई है अब उनको वो न्यू नॉर्मल क्रिएट कर रहे हैं कि जी आपके साथ चले, अब ज्यादती तो हो गई है मगर चले अब है तो है। तो ये इस तरीके से जो कर रहे हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसमें जो दूसरा पहलू है वो ये है कि बाकी किसी मुल्क ने तो देखिए किया ना हो या किया हो, पाकिस्तान सबसे पहले उसमें जंप कर गया।
शहबाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, एक फौरन ही अभी ट्रंप ने भी नहीं कहा तो आपका पहले ट्वीट आ गया। तो वो एक और चीज डेमोन्स्ट्रेट करती है जो कि ज्यादा खतरनाक है, वो है पाकिस्तान की डेस्परेशन। यहाँ पे क्वेश्चन उठ जाते हैं पाकिस्तान की सोवरेनिटी, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, कि ना पार्लियामेंट में बात हुई, ना किसी को पता है कि आपकी क्या बिहाइंड द डोर्स क्या डील्स हुई हैं, आपने अनाउंस कर दिया और बस चल पड़ा। तो ये जगह हजम नहीं होनी चीजें, और इसको देखिए, मुआयदा करने का एक प्रोसेस जो होता है ना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना मुआयदा होता है। अगर उसका आपने प्रोसेस गलत किया है तो वो आउटकम उसका ठीक नहीं हो सकता। और इसकी वजह से, मुआहदे की वजह से, पूरे आपके मुसलमान मुल्कों के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान और सऊदीयों में, एक बड़ा एक डिस्टेबलाइजेशन भी हो सकती है आपकी। तो ये अब आगे मेरे ख्याल में बड़ी इंटरेस्टिंग टू वॉच होगी चीज। अ, ये डिस्टेबलाइजेशन कैसे होगी? क्योंकि एक आर्गुमेंट तो ये भी सामने आता है कि ये जो सऊदी अरब की हिफाजत का जिम्मा पाकिस्तान के साथ दिया गया है, ये एग्रीमेंट हुआ है, इसमें भी अमेरिका की मुदाखलत है, और अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी इत्तेहाद में रहें, ताकि नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ, वो जरा आसान हो। सो देखिए, साउथ अमेरिका की ब्लेसिंग के बगैर तो वो सऊदी डिफेंस पैक्ट जो है वो नहीं हो सकता था। तो सम लेवल ऑफ अमेरिकन अंडरस्टैंडिंग, अमेरिकन नॉट तो उसमें शामिल था। अब इसके अंदर हम मल्टीपल चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि देखें, क्या उस मुआहदे का रीजन ये था कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड के अंदर एंटर हो जाए। मेरे नजदीक डिफेंस पैक्ट के बगैर भी पाकिस्तान, देखिए, कोई सोवरेनिटी तो है नहीं आपकी। आपको कहेंगे आप उधर बैठ जाएं, आप उधर बैठ जाएंगे, आपको कहेंगे आप इधर बैठ जाएं, आप बैठ जाएंगे, आपको कोई मसला नहीं है। सो एक वो एलिमेंट है कि जी अब्राहम अकॉर्ड के लिए ओपन हो जाएगा स्वाइप पैक्ट के थ्रू। दूसरा ये है कि ये देखें, ईरान से रिलेटेड जो थ्रेट हो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तीसरी इसमें एलिमेंट ये है कि देखिए, आपने ये पॉस्चरिंग की है अगेंस्ट द द मल्टीपोलैरिटी जो भी डेवलप हो रही है, उससे रिलेटेड आपने सऊदीया को अपनी एक तरह से न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर आपने, या न्यूक्लियर एक्सेस उनको दी है। तो इसके मल्टीपल है, और ये मोस्ट लाइकली ये मल्टीपल चीजों को ही केटर कर रहा है। और देखिए, मुआहिदा भी पाकिस्तान का अंडर द टेबल बहुत पहले से हुआ हुआ था, अनाउंसमेंट अभी हुई है। ये चीज 20 साल से, जनरल मुशर्रफ era के टाइम से पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट कोट अनकोट वो साइन किया हुआ था सऊदियों के साथ, रिलीज अब किया, और उसका रीजन बहुत बड़ा मैसेजिंग, पॉस्चरिंग एंड उसके सिलसिले में भी हो सकता है। ठीक है। और इमरान खान की एक ट्वीट जो कि 6 अगस्त 2022 को आई थी, और उसे आज जो हुकूमत है, हुकूमत के साथ चलने वाले लोग हैं, उनके सेल्स हैं, वो उसे बार बार रीट्वीट कर रहे हैं, जिसकी आखिरी लाइन ये है कि हम बहादुर फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं और आर्मी कूतों से मुतालबा करते हैं कि अपना सकूत तोड़ें, और अहले फलस्तीन के खिलाफ इसराइली सफाकियत और बर्बरियत के खिलाफ इकदाम करें। हम सिर्फ दो रियासती हल जैसे एक काबिल अमल मंसूबे से ही मुमकिन है। ये दो रियासती हल कौन सा था? देखिए, यह जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे रिजीम से रिलेटेड कुछ ट्रोल्स कह लें, टाउट्स कह लें उनको, वो प्रोपेगेंडा भी जब करते हैं तो वो ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जिसकी ना सर होती है ना पैर होती है। प्रोपेगेंडा करने के लिए भी जो आपको जो है ना, कुछ कॉमन सेंस चाहिए, कुछ डेटा चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए। ये वो प्रोपेगेंडा करते हैं जो कि जिसकी शेल्फ लाइफ आपकी 3 या 4 मिनट होती है और वो पकड़ा जाता है। देखिए, इमरान खान ने टू स्टेट सोल्यूशन, ये इमरान खान नहीं, ये कायदे आजम का भी यही फॉर्मूला था। दिस वाज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी पिछले 75 साल से, आपकी यही फॉरेन पॉलिसी है। इमरान खान ने उसको रिटेलिएट किया। यहाँ पे फर्क ये है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, और मैं ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है जो कह रहा हूँ। पिछले 2 साल से जंग चली है वहां पे, जिसके अंदर आपने वन साइडेड लोगों को असॉल्ट किया है, गाजा पूरी सिटी की सिटीज गिराई है। एक जेनोसाइडल आपकी हरकत हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर यूरोपियन मुल्क अब खुल के बोल रहे हैं। सो इमरान खान तो तब से आपका जेल में बैठा हुआ है, उसको तो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। आज आप इमरान खान को बाहर निकालें, आज आप उसको इस कॉन्टेक्स्ट में पूछे, तो ही माइट हैव अ वेरी डिफरेंट आइडिया एंड वेरी डिफरेंट वे ऑफ सेइंग इट। सो देखिए, टू स्टेट सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, मगर टू स्टेट सोल्यूशन ऐसे नहीं हो सकती आपकी कि जी आपने जुल्म कर 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 करके और एंड में आपने कहा जी अब टू स्टेट सोल्यूशन हो जाए। जो ये हुकूमत कर रही है वो बहुत फर्क है जो इमरान खान सजेस्ट कर रहे हैं, जो जो मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम का जो एक फॉर्मूला था। इधर टू स्टेट सोल्यूशन जो अभी आपकी बन रही है, वो एक इंडिपेंडेंट सेकंड स्टेट नहीं बन रही है आपकी। वो एक स्टिल अ वेरी कॉलोनाइज, स्टिल एक अम्ब्रेला में, जहां पे फलस्तीनियों को अपनी हुकूमत या अपनी डिसीजंस लेने का मौका नहीं मिलेगा। ये टू स्टेट सोल्यूशन नहीं है, ये बराए नाम टू स्टेट सोल्यूशन है। ये उसी तरह के जैसे पाकिस्तान को बराए नाम आजादी मिली मगर आज तक आजाद नहीं है पाकिस्तान, ये उसी तरह से आपकी टू स्टेट सोल्यूशन है। तो ये डिफरेंस है एक बहुत बड़ा। ठीक और है। ये जो आज, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप चूंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे, आप इंटरनेशनल अफेयर्स को भी और इस तरह के पॉलिसीज को भी जानते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं?
इब्राहिम अकॉर्ड का मेरे हिस्सा नज बनेंगे, इसराइल को मेरे तस्लीम करेंगे? नजदीक जी जी। मेरे नजदीक तो नेक्स्ट स्टेप बड़ा खतरनाक हो सकता है। और वो ये हो सकता है कि देखिए आपका सिस्टम जो है ना पाकिस्तान का, देखिए वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और नॉटेड सिस्टम है वो आपका। ये जो चीज अभी हुई है और जो हो रही है, इसकी किसी को डिटेल्स पता नहीं है कि आपने क्या दिया है, क्या लिया है, क्या हो रहा है। ये चीज तो किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ। आपके आर्मी चीफ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी टोकन के लिए गए, जस्ट टू शो की सिविलियन साइड है। ये चीज, ये डीलिंग्स इसके ऊपर हो चुकी हुई थी जब पहला आर्मी चीफ का विजिट हुआ था। ये बातचीत तब से हो चुकी हुई है। तो ये टोकन के तौर पर उनको लेके गए कि जी अब सिविलियंस को भी ऑन बोर्ड लेना है, तो ये हमें करना पड़ेगा। देखिए जो चीजें बंद कमरों में होती हैं, या जो चीजें पब्लिक की आईसाइट से, या इवन सिस्टम की जो प्रोसेसेस है उनको तोड़ के की जाती हैं, तो उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल आती है सिस्टम में। सो जब ये चीजें लेट्स से आप कहते हैं कि जी इसराइल को तस्लीम करना है हमने, आप कैसे तस्लीम करेंगे उसको? सिस्टम के अंदर तो बाइन है ही नहीं उस चीज का, सिस्टम ऑन बोर्ड है ही नहीं। जबरदस्ती आप करवा लेंगे, एम्बेसी खुलवा लेंगे, चीजें करा लेंगे, वो एक जो केओस क्रिएट करेगा आर्मी के खिलाफ, सिस्टम के अंदर से जो रिएक्शन आएगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। और अभी तक जो अभी टेम्परेचर फील हो रहा है वो सिस्टम के अंदर टेम्परेचर अच्छा नहीं आ रहा। पॉलिटिकल साइड पे, मिलिट्री साइड पे, ब्यूरोक्रेटिक साइड पे देयर इज अ बिग पुश बैक कि ये हमें आपने सरप्राइज किया इस चीज के ऊपर। तो इस हालात में होता क्या है कि जो आपकी डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो ये कर रहे होते हैं काम, वो वो उनके लिए ट्रबल क्रिएट हो सकता है बड़ा मेजर किस्म का। सो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि आप देखें, अगर तो आपने छोटे मोटे उनसे मांग लिया कि जी हमें $10 बिलियन दे दें, हमारा लोन माफ कर दें, ये कर दें, तो वो शायद हो जाएगा। मगर पाकिस्तान में देखिए बुनियादी प्रॉब्लम्स, मैक्रो प्रॉब्लम्स अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म नहीं हुआ हुआ, आपके सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ ब्रेक डाउन हो चुका हुआ है, सोसाइटी पोलराइज है, देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। अब उस सारी एक जो पाकिस्तान की इंटरनल खिचड़ी बनी हुई है, आप एक पंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया है, जो कि है इसराइल की एक्सेप्टेंस वाला पंडोरा बॉक्स। ये एक इतनी डेंजरस चीज है कि आपका पूरा सिस्टम जो है ना वो एकदम से आपको हिला देगी है। तो देखिए अब मैं तो इसको नहीं प्रिडिक्ट कर रहा कि ये चीज अच्छी जगह जाएगी। आपने बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ कि देखिए आपको रिफॉर्म्स होने चाहिए, चीजें होनी चाहिए गाजा के अंदर। टू स्टेट सोल्यूशन पे जाएं। आपने अगर इसराइल को एक तस्लीम करना है, उसको एक तरीके से आप तस्लीम करें। मगर ये जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, द वे दे डूइंग इट एंड इन द कॉन्टेक्स्ट दे डूइंग इट, ये वायबल भी नहीं और ये चलेगा भी नहीं। और इसका नेट रिजल्ट मुझे लगता है पूरे मुसलमान मुल्कों में, खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब ये तो तय हो गया कि इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। अब ये देखना है कि किस तरीके से किया जाएगा और किसकी शर्तों पर किया जाएगा। देखिए ये भी मैं भी कह रहा हूँ ना कि विदाउट डेटा, विदाउट एविडेंस मुश्किल है बात करना। मगर इन्होंने रास्ता खोल दिया है ठीक एक एक्सेप्टेंस का। अभी ठीक। ये अनाउंस नहीं करेंगे। देखिए पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वो दो तरीके से, उनकी दो पॉलिसी होती हैं। एक वो पॉलिसी होती है जो उनकी बाहर के लोगों के लिए होती है, और एक होती है वो जो घर में लोगों को बताते हैं। पिछले 70 साल से आप लोगों को बताते रहे कि जी हम अमेरिका के खिलाफ हैं, और अमेरिका को आप जाके कहते रहे कि जी लेकिन लोग आपके खिलाफ है, हम आपके साथ हैं। ये जो डुप्लिसिटी जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एलीट की, या पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की, वो अभी भी वही रोल प्ले करेंगे कि वो लोगों को, वो ख्वाजा आसिफ साहब कफेया पहन के वहां पे बैठ गया आके, हर रोज ट्वीट करते हैं गाजा के लिए, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो है और आर्मी चीफ जो है वो जाके आपके वहां पे डायलॉग कर रहे हैं इसराइल के साथ। तो तस्वीर भी आई भी है बल्कि इनकी प्राइम मिनिस्टर की, एक वो अमेरिकन जूइश कांग्रेसमैन, अमेरिकन जूइश कांग्रेस के जो मेजर लीडर हैं उनसे मुलाकात की। सो ये देखिए, ये डुप्लिसिटी, लोगों को कुछ बताते हैं, वहां जाके कुछ बात करते हैं, ये अभी भी वही होगी और इसी तरह चलेगी। मगर मुझे जो मसला नजर आ रहा है वो ये कि ये बात थोड़ी आगे बढ़ गई है। पहले जमाने में देखिए मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो आप ये कर सकते थे। अब सोशल मीडिया आपका आ गया हुआ है, आप पकड़े जाते हैं। और इनकी मजबूरी ये है कि फिर ये सोशल मीडिया बंद करते हैं, कभी ट्रोल्स को घुमाते हैं, फिर वो अपने लोगों को लॉन्च करते हैं कि जी आप कहें कि जी देखिए इमरान खान भी ये करता। ये घुमा घुमा के कर सकते हैं, मगर इसकी शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है। समझने वाले लोग समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये जो मुलाकात हुई जिसमें आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब टोकन के तौर पर गए थे, असल मुलाकात फील्ड मार्शल साहब की थी, वो तोहफा दिया गया था, मिनरल्स का एक तोहफा डोनाल्ड ट्रंप को पेश किया गया। मैं तो बहुत देर तक ये समझता रहा शायद एआई की बनाई गई तस्वीर है। क्या कहेंगे इस तोहफे वाली तस्वीर के ऊपर? ये 70 साल से पिछले यही चल रही है चीजें। आप अमेरिका को बड़े बड़े वादे करते हैं, और अमेरिका भी आगे से बड़े बड़े वादे करते हैं। कुछ सालों बाद पता लगता है कि आपके वादे भी सच्चे नहीं थे, उनकी भी वादे सच्चे नहीं थे। तो ये देखिए मिनरल्स की चीजें अब हम
बीसियों सालों से, 20 क्यों भी नहीं बल्कि सदियों से अब सुनते आ रहे हैं कि जी मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स अगर होते, चीजें होती, तो मेरे ख्याल में अब तक निकल आ चुके होते, इंडस्ट्रियलाइज हो चुके होते, कुछ बेनिफिट हो चुका होता। तो ये देखिए, आपने साथ साथ अमेरिका को एक टोकन के तौर पर, क्योंकि आप उनको कुछ दे रहे हैं तो आप उनको भी कुछ करेंगे साथ के, जी हमें देखिए हम बड़ी एक अट्रैक्ट जो है, जहाँ पे हमारे पास तेल भी है, हमारे पास ये भी है। पिछले दिनों ट्रम्प साहब ने ट्वीट भी किया कि जी पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व है। वो अब अल्लाह जाने कहाँ से वो उनको किसी ने बताया, क्योंकि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर तो अभी तक किसी को नहीं पता लगा कि जी पाकिस्तान के पास इतने बड़े जखायर हैं आपके। तो देखिए, ये चीजें वो होती हैं जो आपने करनी होती हैं साथ, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो असल काम है वो है जो अमेरिका का इंटरेस्ट है। उन्होंने जो आपसे करवाना था वो करवा चुके हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट हो ना हो, मिनरल्स हो ना हो, वो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा सिंपल कर देंगे मेरे लिए, क्योंकि ये तो मुझे नजर आ गया कि हम दे क्या रहे हैं। हम पेट्रोलियम का हुआ कि चलें जी, कोई डील क्लोज हो गई, मिनरल्स की हमने तोहफा भी देख लिया। अब जो ये इसराइल को तस्लीम करने का मामला है, ये भी सामने आ गया, 20 नुकात और अमन के नाम पर जो कुछ हो रहा है, हम उधर से क्या लेंगे, हमें क्या मिलेगा? पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं मिलेगा आपकी, मगर जो इस वक्त एक कॉम्प्रोमाइज्ड मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री रिजीम है, जिनकी लोकल, देखिए मैं आपको समझाता हूँ चीज। जब आपके मुल्कों के अंदर जमहूरियत खत्म हो जाती है, और जब आपके इलेक्शंस रिग होते हैं और मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है, तो वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स की लोकल लेवल पे पॉपुलैरिटी नहीं होती, वो इलेक्शन जीत के नहीं आए होते। तो उन्होंने लोगों से, आपकी स्ट्रेंथ नहीं आती उनकी। उनकी स्ट्रेंथ आती है आपकी फॉरेन स्टेक होल्डर्स से। किसी को तो आपने केटर करना है ना, बिकॉज वो फिर होता ही है कि दे गो टू द फॉरेन स्टेक होल्डर्स और उनसे मदद मांगते हैं कि जी देखिए, हमारा मुल्क में जो है ये बड़े जी रिलीजियस बैठे हुए हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हम आपके लिए सूटेड, आप हमारी हेल्प करें। तो ये देखिए, इन्होंने अपने आप को पिच किया बाहर जाके कि हम हमें आप ही तरफ से चाहिए। अब इनको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। क्योंकि आज अगर एक ट्रम्प ट्वीट कर दे कि जी इमरान खान को बाहर निकालें और खत्म करें किस्सा, तो आपकी पूरी उलट जाएगा मुल्क आपका। विच इज वाई इनके लिए जरूरी है सर्वाइवल। हमारे ये जो पॉलिटिकल मिलिट्री एलीट है, ये कोई बहुत बड़े ख्वाब नहीं देख रही कि जी हमने पाकिस्तान को ये कर देना, हमने वो कर देना है, यहाँ पे दूध दही की नहरें बहन। नन ऑफ दैट। इनकी सर्वाइवल की गेम है अभी। बिकॉज ये जब तक इमरान खान जिंदा है, जेल में है, इनको क्रेडिबिलिटी, इनको लेजिटिमेसी नहीं मिल रही। सिर्फ उस खौफ से, इमरान खान के खौफ से और उसके डर से कि यार हम कहीं पीछे ना हो जाए, तो ये आपकी जाके बेसिकली सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार हमें आप बस छेड़े ना, हम जो करना चाहते हैं हम आपको देने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। और ऐसे ही मुल्क जो है, ऐसे ही लीडर देखें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, वेस्टर्न कंट्रीज को सूट करते हैं। आज पाकिस्तान में अगर जमहूरियत हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं कि आप पाकिस्तान को वो कहे कि यार इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ। विच इज वाई पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है, अनफॉर्चुनेटली वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप, करप्ट लीडरशिप सूट करती है। और अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा था कि वो वन वन विंडो शॉप हो जाए, आप मिलिट्री डिक्टेटर को बुलाएं, उसको कहेंगे यार ये हमारी लिस्ट है 3 चीजों की, हमें प्रोवाइड करें आप, ठीक और है। वो हो जाएगा। ठीक 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 है सर, 190 मिलियन केस का जो मामला था, उसके ऊपर जो बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से लेटर वेटर आया था, वो खोला गया, और फिर कैबिनेट के अंदर उसे बगैर खोले वो पास किया गया कि ठीक है हम ये जो कुछ करेंगे। उसके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हुआ, एक कंट्रोवर्सी आई। मगर अगर देखें तो वो चीज डिस्कस हुई। यहां पर अगर डील क्लोज होती है ऑयल की, तो वो भी पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस हो रही। सऊदी अरब के साथ माहिदा जो हो रहा है, चले बहुत अच्छा माहिदा है, मगर पार्लियामेंट में वो भी डिस्कस नहीं हो रहा। मिनरल्स का जो मामला है वो भी डिस्कस नहीं हो रहा। और अब ये जो 20 नुकात हैं, ये भी पार्लियामेंट में डिस्कस किए बगैर ही वजीर आजम उसकी ट्वीट कर देते हैं। फैसला कौन कर रहा है, और ये पार्लियामेंट फिर क्यों है? अगर यहाँ पर मामलात, असल मामलात डिस्कस नहीं करने, तो फिर? जमहूरियत तो खत्म हो चुकी है आपके मुल्क में, जमहूरियत भी खत्म हो चुकी है, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब खत्म हुआ हुआ है इस वक्त आपका मुल्क में। आपका इस वक्त पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, एक बंदा पावर चला रहा है। आपकी प्राइम मिनिस्टर वो टोकन के तौर पर है, कैबिनेट टोकन के तौर पर है। इनको ये नहीं पता कैबिनेट को और फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर को, इनके पीछे कौन बैठा हुआ है, कि इतनी दे डोंट इवन हैव एन अंडरस्टैंडिंग। और मेरे ख्याल में प्रोटोकॉल में इनकी वो एक्सेस ही नहीं है इनके पास टू नो कि कौन है या कौन नहीं है। तो देखिए, मुल्क इस वक्त आपका बिल्कुल एक एज पे खड़ा हुआ है, और डेंजरसली। और होता हमेशा यही है कि जब भी मुल्कों में डिक्टेटरशिप्स आती हैं, तो वो मुल्कों को एक डेंजरस लेवल के ऊपर एज पे ले आती हैं। और ये एक बड़ी ज्यादती की बात होती है कि एक बंदा जो है वो उस लेवल पे आके मुल्क को या इधर हो जाए या उधर हो जाए, इट बिकम्स वेरी रिस्की।
और हमने ये पहले देखा हुआ है। लेकिन मैं बार बार बात, मेरे ट्वीट्स अगर पढ़े तो मैं बार बार ही बात करता हूँ कि ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हमने पहले देखा हुआ है। ये 65 से 71 के जो पीरियड है उसमें देखा हुआ है हमने। 71 में दो टोटे हो गए आपके मुल्क के। इसी तरह से हमने लेटर ऑन भी देखा हुआ है मुशर्रफ एरा के अंदर कि आपका एक लीडर का दिल किया, जाके बमबारी कर दी, जाके बलूचिस्तान में उनका एक बड़ा लीडर उड़ा दिया आपने। वही चीज हम दोबारा भी नोटिस कर रहे हैं, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, केपी में आप में मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, बेतहाशा वहां पे जाने जा रही है, वीडियोस आ रही हैं बच्चों के मरने की। किसी टेररिस्ट के मरने की तो कोई वीडियो नहीं आई अभी तक, ना कोई बॉडी आई है उसकी। सो ये देखिए, ये वाली प्रॉब्लम्स, और इसके ऊपर अब आप ये वाली प्रॉब्लम ले आए कि इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके कुछ डील्स कर रहे हैं, निगोशिएशंस कर रहे हैं फॉर फॉर नॉट फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए नहीं कर रहे, 25 करोड़ अवाम के लिए नहीं कर रहे, किसी को नहीं पता। अगर कर रहे होते तो अवाम को आप साथ लेके चलते। मगर ना सिस्टम है, ना पार्लियामेंट है, ना कुछ और है, वो टोकन के तौर पर सब चल रहा है, सब कुछ लगे हुए बिजी हैं। मगर डिसीजंस आपकी सेंट्रलाइज हो चुकी है फ्रॉम 1%। ये बहुत डेंजरस चीज है। और मेरा कोई कोई पर्सनल किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये एक पावर स्ट्रक्चर के अंदर जब सेंट्रलाइज पावर हो जाए, एक इंडिविजुअल डिसीजन लेना शुरू कर दे, तो आपके मुल्क और कौमें या कह लें एम्पायर्स जो है वो वहां से कोलैप्स हो जाती होती हैं बड़ी क्विकली। एंड मुझे हालात नहीं अच्छे नजर आ रहे जिस तरीके से ये करना चाह रहे हैं चीजें। मतलब दूसरी जन्म सर एक और आर्गुमेंट भी सामने आता है, और बड़े बड़ी दलेरी से आता है कि जी हमने 10 साल मंसूबा बनाया हुआ है, लंदन प्लान है, 10 ईयर प्लान है, इस तरह के नाम आते हैं, और ये हुकूमती या फिर एस्टेब्लिशमेंट के करीबी जो लोग हैं वो खुलेआम कहते हैं। तो फिर तो 10 साल चलेगा, 10 साल बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है। आप 100 साल चला लें उसको, आप 1000 साल का प्लान बना लें। जब आपका वक्त आना है तो आपका वक्त दो महीने में आ जाना है। प्लान तो देखिए इंसान बनाता रहता है, मगर आपके प्लान्स की कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक बात है ये कि जी रिजल्ट्स क्या है, देखिए 3 साल तो आपके हो गए हैं। SIFC, पिछले 1 साल से क्रिप्टो भी लगे हुए हैं ये लोग। ये देखिए, ये सारे प्लान होते हैं लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कि जी देखिए, आज हमने एक नया शो खड़ा कर दिया, SIFC। पूरी कौम उधर लग गई कि जी बस वेट कर रहे हैं, इन हम होप कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो है ना, उसकी इकोनॉमी जो है उसका नाम है होप इकोनॉमी। कि हमारा सब कुछ होप पे चल रहा है। और पिछले 70 साल से आपकी इलीट जो है आपको एक होप के बाद दूसरे होप, दूसरे होप से तीसरे होप पे लेके जा रही है। मगर नेट पॉवर्टी जो है वो पाकिस्तान में रिड्यूस, वो यानी कि 45% प्लस हो चुकी हुई है। जो कोर मेट्रिक्स है आपकी स्टेट सोसाइटी के, वो आपके कोलैप्स कर गए हुए। मगर जब भी एक लेवल पे SIFC का थोड़ा नीचे जाना शुरू कर दे तो आप क्रिप्टो खड़ा कर देते हो, क्रिप्टो नीचे जाना शुरू करते हो आप क्रिप्टिकल मिनरल्स ले आते हो, क्रिटिकल मिनरल नीचे जाना शुरू करते थे आप फॉरेन पॉलिसी की बिग विंस डिफाइन कर देते हो कि जी हम गाजा के अंदर पीस कर रहे हैं। ये कॉम को एक हर रोज एक नई कहानी देना, एक नई एंटरटेनमेंट देने का एक नया तरीका है। अंडरलाइन इनके जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो कोर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो खत्म हो चुके हैं। मैं आपके मुल्क के, मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ खत्म हो चुके हैं। आपकी जुडिशरी, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, और सबसे बड़ा जो कौमों के खड़े होते हैं, जो पिलर्स होते हैं, वो होता है कल्चरल कैपिटल। आपका कल्चर खत्म हो चुका हुआ है आपका। एंड आई डोंट वांट टू बी रूड ऑन दैट, मगर जो कोर कल्चरल पिलर होते हैं ना आपके सोसाइटी के, विच इंक्लूड्स कि यार मैं आपके साथ ज्यादती नहीं करूंगा, आप मेरे साथ ज्यादती नहीं करेंगे। मैं आपके मैं अपना दरवाजा अगर खुला छोड़ूंगा तो आप ये नहीं करेंगे कि चोरी करेंगे। ये आप एक कल्चरल कोलैप्स हो चुका हुआ है मुल्क का। अब इसके अंदर से जो चीजें हो रही हैं वो हमारे सामने हमें नजर आ रही हैं कि क्या उनका नेट रिजल्ट है। तो वो जब तक चीजें आप ठीक नहीं करेंगे, आप कहेंगे जी हम 100 साल भी चलना है, तो फिर आप अफगानिस्तान की तरह चल जाएंगे, आप सीरिया की तरह चल सकते हैं मुल्क। वो भी तो चल रहे हैं ना, देखें, मुल्क खत्म हुए हुए मगर चल रहे हैं। मगर वहां पे कुछ वो मुल्क है नहीं आपके, वो बस वो ये है कि जो जो जिसका दाव लगा हुआ है वो लगा हुआ है। पाकिस्तान भी वही बनता जा रहा है आपका। ठीक। प्रोफेसर हुसैन नदीम साहब, आपकी राय, आपके एक बहुत ज़बरदस्त तजिए और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।